ड्रामे की स्टार्टिंग होती है हमारी मेन फीमेल लीड से, जो फ़ोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। वो उससे कहती है, मैं कुछ दिनों में ये सिटी वापस आ रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी लाई हूँ। पर इधर उसका बॉयफ्रेंड दूसरी लड़की के साथ था, पर बहुत अचानक से उसके घर पर सरप्राइज़ देने आ जाती है, क्योंकि वो पहले से ही सिटी वापस आ गई थी। पर वो अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज़ देना चाहती थी, पर उन दोनों को वहाँ देखकर उसका दिल टूट जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जिस लड़की के साथ मिलकर उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा था, वो वॉर्फ की ही सिस्टर थी। वॉर्फ उनसे ज़्यादा बात किए बगैर ही वहाँ से चली जाती है। अभी कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। एक बुड्ढे ने उसे किडनैप करवाया था। वो ज़बरदस्ती उसे ड्रग्स वाली शराब पिलाने लगता है। वो कहता है, तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम्हारे फादर ने तुम्हें 5 मिलियन में मुझे बेच दिया है। पर वॉर्फ किसी तरह वहाँ से भाग जाती है। वो लोग उसका पीछा कर रहे थे। उनसे बचने के लिए वो किसी के कपड़े चुरा कर उन्हें पहन लेती है। वो उनसे बच तो जाती है, पर ड्रग्स की वजह से वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। तभी वहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो जैन की। वो व्हील चेयर पर था। उसका मैनेजर उसे घर लेकर जा रहा था। वॉल्फ उसे देखती है और उसके मैनेजर को धक्का देकर जैन को अपने साथ ले जाती है। मैनेजर शॉक हो जाता है कि ये क्या हो गया। वो मन में सोचता है, सर उस लड़की को कुछ नहीं करेंगे, है ना। वॉर्फ को ड्रग्स की वजह से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या कर रही है। फिर जब उसे होश आता है तो वो सारी बातों को याद करती है और जल्दी से अपने कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगती है। पर वो जैन को गलत समझकर उसके लिए वहाँ पैसे रख देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ जैन का मैनेजर आता है। वो जैन को उठाता है। वो जैन से कहता है, सर क्या आप ठीक हैं। जैन उससे कहता है, उस लड़की के बारे में पता करो। तभी उसका मैनेजर देखता है कि वॉर्फ का आईडी कार्ड वहीं रह गया है। वो उसे जैन को देता है। जैन उसे देखता है और स्माइल करता है। वो मैनेजर से कहता है, इनके घर पर मैरिज प्रपोजल भेजो और अच्छे से गिफ्ट्स भी। इधर वॉर्फ अपने घर आती है। वो अपने फादर से लड़ाई करने लगती है, तो वो उसे थप्पड़ मार देते हैं। तभी वहाँ उसकी सिस्टर भी आ जाती है। वो उससे कहती है, सिस्टर तुम्हें इतने अच्छे मौके को गंवाना नहीं चाहिए। अगर तुम शादी कर लोगी तो तुम तुम्हारे बीमार भाई का इलाज भी करवा सकती हो। और मिस्टर जिया तुमसे उम्र में थोड़े ही तो बड़े हैं, पर उनके पास बहुत पैसा है। तो वॉर्म कहती है, तो तुम खुद उनसे शादी क्यों नहीं कर लेती। जिस पर वो और उसकी मदर बोलती है, अरे मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड जैन फैमिली से है, उसके पास बहुत पैसा है। दोनों में लड़ाई होने लगती है। क्वीन वॉर्न को थप्पड़ मार देती है, तो वॉर्न भी उसे थप्पड़ मार देती है, जिस पर उसके फादर वॉर्न को ही थप्पड़ मारते हैं। क्वीन की मदर फिर से उसे बातें सुनाने लगती है, तो वॉर्न कहती है, एक नौकरानी को हमारे घर के मामले में बोलने की क्या ज़रूरत है। जिसे सुनकर उसके फादर फिर से उसे ही थप्पड़ मारने वाले थे। तभी वहाँ एक ओल्ड मैन आते हैं। वो बताते हैं कि वो जैन फैमिली की तरफ से आए हैं और वो यहाँ उनकी बेटी के लिए मैरिज प्रपोजल लाए हैं, और ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो बहुत ही एक्सपेंसिव थे। क्वीन और उसकी मदर बहुत खुश हो जाते हैं। वॉर्फ के फादर उसे उस बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए फोर्स करते हैं, और उसके मना करने पर वो उसे उसके रूम में लॉक कर देते हैं। उसकी स्टेप मदर उसे खाना देने आती है, पर वो उन्हें धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसके भाई की कंडीशन खराब हो गई है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक कार को आता देख वो उससे लिफ्ट मांगने लगती है। वो जैसे ही कार में बैठती है, वो देखती है कि वो और कोई नहीं, जैन ही था। जैन अपने मैनेजर से कहता है, जहाँ मैडम बोल रही है वहाँ ले चलो। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि अब उसके भाई की कंडीशन ठीक है, पर अभी तक उसने फीस नहीं भरी है, और अगर वो फीस नहीं भरती है तो उसके भाई को हॉस्पिटल में नहीं रखा जा सकता। वो उनसे थोड़ा और टाइम मांगती है। जैन ये सब सुनकर अपने मैनेजर को इशारा करता है। मैनेजर डॉक्टर के पास आता है और कहता है, फीस पेमेंट कहाँ होती है, चलिए मैं कर देता हूँ। वॉर्फ जैन की तरफ देखती है और मन में कहती है, इन्हें दिखाई नहीं देता, इसलिए ये मुझे नहीं पहचाने होंगे। वो जैन के पास जाती है और कहती है, थैंक यू सर, आपकी हेल्प के लिए मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। जिस पर जैन कहता है, मुझे लगता है हमारा रिश्ता ऐसा है जिसमें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है।
वो शॉक हो जाती है और कहती है हमारा रिश्ता मतलब। तभी वहाँ वो बूढ़ा आ जाता है और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। वो वॉर्न को थप्पड़ मारने वाला था, पर तभी जैन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है डोंट टच माई वुमेन, ओके। जिस पर वो बूढ़ा कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, इसकी अभी तक शादी नहीं हुई है और ये अनमैरिड वुमेन है। पर जैन उसकी एक नहीं सुनता। तभी वहाँ नर्स आती है और कहती है ये सब आप सब क्या कर रहे हो। उसकी बात सुनकर वो ओल्ड मैन वहाँ से चला जाता है। फिर वो मर्द अपने भाई के पास आती है। वो फिर से जैन को थैंक यू बोलती है और उस दिन जो भी हुआ उसके लिए सॉरी बोलती है। वो कहती है आज आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प करी है, पर ये सारे पैसे मैं अभी आपको वापस नहीं कर सकती। जिस पर जैन कहता है मुझे पैसे या सॉरी नहीं चाहिए, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और ये पार्टी ही एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।